29 मई 2022। इस दिन नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही खबर से भरा पड़ा था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है। शाम तक पता चलता है कि इस हत्या की जिम्मेदारी ली है बिश्नोई गैंग ने, जिसे चलाता है लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1993 को हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल के घर हुआ था। जब जन्म हुआ तब घर वालों को लगा कि उनका बेटा बहुत बड़ा वकील बनेगा। इसी उम्मीद में आगे चलकर उसे चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां जाकर उसने LLB की डिग्री तो पूरी की, लेकिन साथ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन गया। इसका नतीजा ये निकला कि जिस बेटे को घर वालों ने वकालत करने को भेजा था, वो मुजरिम बनकर लौटा और आज लॉरेंस बिश्नोई पर 60 से अधिक केसेस दर्ज है, जिसमें डकैती से लेकर हत्या तक के गंभीर आरोप हैं। आज उन्हीं आरोपों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के 7 सबसे खतरनाक भयानक कांड और अपराध के बारे में। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कांड नंबर 1, सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड। सिद्धू मूसेवाला की हत्या बिश्नोई गैंग के सबसे ज्यादा फेमस अपराधों में से एक है। इस अपराध ने पंजाब में एक आइडियोलॉजिकल बहस को जन्म दे दिया। अगर हत्या की घटना को देखें तो हुआ यह था कि 29 मई 2022 को दोपहर का समय था और सिद्धू मूसेवाला खुद अपनी थार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी को रोका गया और बाइक सवार शूटर्स की तरफ से उन पर गोलियां बरसाई गई। घटना को कुछ घंटे भी नहीं पूरे हुए थे कि गोल्डी बरार ने इस घटना को प्लान करने की जिम्मेदारी ले ली। गोल्डी बरार की तरफ से यह कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला ने भांबिया गैंग को सपोर्ट किया है। वैसे गोल्डी बरार उर्फ सतिंदर सिंह कौन है, ये जानने के लिए आपको वापस पंजाब यूनिवर्सिटी चलना होगा। जैसा कि आपको पता है, लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी LLB वहीं से की है और जब लॉरेंस LLB के दौरान स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था, तब उसी दौरान उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से हुई थी। कहते हैं कि मुसीबत के समय की दोस्ती सबसे अच्छी होती है और जब दोनों एक दूसरे के दोस्त बने तब दोनों को एक दूसरे के अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा था और इसमें दोनों एक दूसरे के काम आए थे। गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बताया कि सिद्धू की मौत की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग की है। मीडिया को इस बात पर हैरानी थी कि आखिर लॉरेंस के तिहाड़ में होते हुए और गोल्डी बरार के कनाडा में होते हुए इस हत्या को कौन अंजाम दे सकता है। दोस्तों, एक आम इंसान इस बात को सोच सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कई बार बिश्नोई गैंग के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है और उन्हें ये तो रियलाइज हो गया है कि ये गैंग बहुत बड़ी है। सूत्रों के अनुसार ये बहुत बड़ी है और इसमें 700 से ज्यादा शूटर्स मौजूद हैं, जो कि पूरे इंडिया के साथ कई अलग अलग देशों में भी हैं, जो बिश्नोई गैंग के लिए अपराधों को अंजाम देते हैं। इसका एक क्राइम एग्जाम्पल आपको हाल ही में देखने को मिला होगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी इन्हीं 700 शूटर्स में से किसी ने की थी। सिद्धू की हत्या ने पूरे पंजाब को दहला कर रख दिया था, क्योंकि अगर एक सेलिब्रिटी को इस तरह सड़कों पर गोली मार दी जाए तो लोगों के बीच हाहाकार मचना तो बनता ही है। हालांकि वो शूटर्स कौन थे, इस बारे में भी अब तक जांच चल रही है। कांड नंबर 2, सुखदौल सिंह हत्याकांड। दोस्तों, अगर आप रोजाना अखबारों को पढ़ते हैं तो आपने सुखदुल सिंह का नाम तो जरूर सुना होगा। ये कनाडा में खालिस्तान आंदोलन का एक बड़ा नेता था। इसकी हत्या से ठीक पहले खालिस्तान आंदोलन के एक और बड़े नेता हरदीप सिंह नज्जर की हत्या हुई थी, जिसका इल्जाम कनाडा ने भारत के ऊपर लगा दिया था और तब से भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत कड़वे हो गए थे और इस आंदोलनकारी की हत्या के कारण ये रिश्ते और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। वैसे सूत्रों के अनुसार हरदीप सिंह नज्जर की हत्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने की है, लेकिन दूसरे खालिस्तानी आंदोलनकारी सुखदल सिंह की हत्या का जिम्मा बिश्नोई गैंग ने खुद लिया है। बिश्नोई गैंग के बारे में हम जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये एक तकियानूसी माफिया गैंग है, लेकिन इस गैंग के लोग काफी एडवांस लेवल पर क्राइम करते हैं।
इस गैंग का जो सबसे मेन टारगेट है वो है लोग जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गैंग में गोल्डी बरार को कनाडा ब्रांच का इंचार्ज सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया है और सुखदल सिंह की हत्या इसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नतीजा थी। बिश्नोई गैंग कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं, क्योंकि किसी गैंग की इंटरनेशनल ब्रांच होना एक काफी खौफनाक और सनसनीखेज बात है। कांड नंबर 3, गुरलाल सिंह पहलवान हत्याकांड। इंडिया में सबसे ज्यादा सेफ किस प्रोफेशन को माना जाता है? जाहिर सी बात है, नेताओं को। लेकिन बिश्नोई गैंग ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, और जिस नेता की हत्या हुई वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं था। यहाँ बात हो रही है फरीदकोट के युवा कांग्रेस के जिला हेड के बारे में। गुरलाल सिंह पहलवान फरीदकोट सिटी के जुबली चौक पर किसी काम से गया था। तभी 200 मीटर दूर से एक ग्रुप ने उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी और इसमें 7 गोलियां उसे आकर लगी और वो वहीं मारा गया। गुरलाल सिंह पहलवान कांग्रेस का हिस्सा होने के साथ साथ बम्बीहा गैंग का भी हिस्सा था। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला और सुखदूल सिंह भी बम्बीहा गैंग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और इन्हें मारने के लिए खालिस्तान के अलावा एक कारण ये भी था। लेकिन ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई थी? इसके लिए हमें चलना होगा 1 अक्टूबर 2020 में। चंडीगढ़ के क्लब के बाहर एक आदमी की हत्या हो जाती है। इस आदमी का नाम होता है गुरदीप बरार। आप नाम से समझ ही चुके होंगे कि ये गोल्डी बरार का ही कोई रिलेटिव है, और ये सिर्फ गोल्डी के ही नहीं बिश्नोई के भी बहुत क्लोज था, क्योंकि ये बिश्नोई गैंग के लिए फंड जुटाने का काम किया करता था। अगर तीनों पॉइंट में मारे गए लोगों की मौत का आधा कारण इस हत्याकांड को माने तो गलत नहीं होगा। इसके मौत का बदला लेने के लिए गोल्डी बरार ने खुद गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या की और उसके बाद कनाडा फरार हो गया। तब से वहां से बिश्नोई गैंग के लिए वह अपराध कर रहा है। लेकिन बिश्नोई गैंग की यह कहानी शुरू कैसे हुई, आइए जानते हैं। कांड नंबर 4, स्टूडेंट पॉलिटिक्स कांड। दोस्तों, चुनाव अब हर कॉलेज में एक आम चीज हो चुकी है और अक्सर ये देखा जाता है कि हारने और जीतने वाले स्टूडेंट चुनाव के नतीजे के बाद चुनाव को भूलकर अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। लेकिन जब हारने वाले स्टूडेंट बिश्नोई गैंग के हों तो जीतने वाला कैंडिडेट भी जीतना नहीं चाहता। पंजाब यूनिवर्सिटी के 2010 के चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई खड़ा था और उसे सपोर्ट कर रहे थे गोल्डी बरार और संपत नेहरा। चुनाव के दौरान बिश्नोई को लगा कि शायद वो जीत जाएगा, लेकिन आखिर में वो चुनाव हार गया। उसके बाद नेहरा और बरार ने मिलकर जीतने वाले कैंडिडेट के साथ मारपीट की और उसकी टांगें तोड़ दी। अगले साल के इलेक्शन में बिश्नोई चुनाव जीत चुका था। कांड नंबर 5, फर्स्ट मर्डर। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2010 के चुनाव कैसे बीते ये आपने देख लिया, लेकिन एक जीत से इस गैंग का मन नहीं भरने वाला था। ये लोग अगले साल फिर से चुनाव लड़े और उसके अगले साल भी, लेकिन 2013 में इन्हें कड़ी टक्कर मिली अवतार नाम के एक कैंडिडेट से, जिसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। ऐसे में बिश्नोई गैंग ने उसे रास्ते से ही हटा दिया। इसमें प्लानिंग बिश्नोई ने की थी और मर्डर को अंजाम दिया था गोल्डी बरार ने। कांड नंबर 6, द क्राइम वे। यूनिवर्सिटी के चुनाव जीतने के जिद से शुरू हुई कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी थी कि एक एथलीट और वकील बनने का सपना देखने वाला लड़का मर्डर प्लानर बन चुका था। लेकिन उस लड़के की प्लानिंग स्किल्स को देखते हुए उसे दिल्ली तक की गैंग ने मदद के लिए बुलाना शुरू कर दिया। यहां से लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी खुद की गैंग बनानी शुरू की और बुनना शुरू किया अपने अपराध का जाल। और यह अपराध का जाल बुनते हुए इस लेवल तक पहुंच चुका है कि एक स्टेट की पॉलिटिक्स और 2 देशों के रिश्ते तक को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दोस्तों, अब तक आपने बिश्नोई गैंग के कई अपराध देख लिए। आप शायद सोच रहे होंगे कि उन क्राइम्स का जिक्र कब आएगा जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई ने खुद किए हैं। सो आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने आज तक अपने हाथों से एक भी इंसान को नहीं मारा। मिर्जापुर टीवी शो की एक बहुत फेमस लाइन है, गुंडे पालो लेकिन गुंडे मत बनो। बिश्नोई इसी लाइन को फॉलो करता है, लेकिन बिना एक भी हत्या किए लॉरेंस बिश्नोई आज भारत के सबसे खतरनाक गैंग का लीडर है। हालांकि बिश्नोई का कहना है कि एक इंसान के लिए वो अपना नो किल रूल भी तोड़ने को तैयार है, और वो इंसान है सलमान खान। कांड नंबर 7, सलमान के बारे में बात करते समय हम पॉइंटर में बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सलमान के साथ अब तक कोई अपराध नहीं हुआ है।
और आगे भी ना हो बेहतर है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि उनकी गैंग के अगले टारगेट सलमान खान ही है। आप सोच रहे होंगे कि सलमान ना तो पंजाब से हैं और ना ही खालिस्तान से जुड़े हैं, तो ऐसे में सलमान कैसे बिश्नोई गैंग के रास्ते में आ सकते हैं। दरअसल ये किस्सा तब से चला आ रहा है जब सलमान ने काले हिरन का शिकार किया था। ये वही केस है जिसके लिए सलमान को जोधपुर के कई चक्कर लगाते रहने पड़ते हैं। लॉरेंस का कहना है कि या तो सलमान माफी मांगे और अपनी गलती को मान लें या फिर उनकी गोली खाने के लिए तैयार रहें। सलमान ने अब तक वर्बली तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन अगर इस खबर को देखा जाए तो ये दावा किया जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो कुछ भी क्लेम किया है वो सलमान खान तक पहुंचा तो है। तो दोस्तों, ये थी हमारे लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम्स के ऊपर एक एक्सक्लूसिव पेशकश। वैसे आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अब एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।